दोस्तों, भारत की प्राइवेट कंपनियों ने पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया को भारतीय हथियारों और रक्षा उपकरणों का लोहा मनवाया है, जिसके तहत इस बार भारतीय हथियारों का डंका भारत से 8400 किलोमीटर दूर मौजूद एक देश में बजना शुरू हो चुका है, जिसके तहत ये देश अब भारतीय हथियारों और रक्षा उपकरणों का समर्थक ही नहीं बल्कि एक काफी बड़ा खरीदार बन गया है, जिससे भारत के रक्षा निर्यात को काफी बड़ी बढ़ोतरी मिल सकती है। वहीं पर दूसरी तरफ डीआरडीओ एक काफी बड़ा कारनामा करने जा रहा है, जो कि भारतीय ड्रोन इकोसिस्टम को हमेशा के लिए बदल देगा और अब भारतीय प्राइवेट कंपनियां भी भारत के अंदर ही स्वदेशी रूप से विश्व स्तरीय सर्विलेंस और आर्म ड्रोन का विकास काफी तेजी से कर सकेंगे, जिससे हम न कि सिर्फ पाकिस्तान और चीन को इस क्षेत्र में पीछे कर पाएंगे बल्कि तुर्की को भी ड्रोन के क्षेत्र में काफी कड़ी टक्कर दे सकते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत के रक्षा निर्यात की तरफ से एक काफी सकारात्मक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत इस बात की पुष्टि की जा चुकी है कि गुजरात के पिपावा बंदरगाह से भारतीय प्राइवेट कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत से 8400 किलोमीटर दूर मोरक्को की सेना को 92 हाई मोबिलिटी 6x6 मिलिट्री ट्रक की डिलीवरी पूरी कर दी है, जिसका इस्तेमाल मोरक्को की सेना काफी बड़े पैमाने पर करने वाली है। दोस्तों, टाटा द्वारा मोरक्को की सेना को डिलीवर किए गए 92 हाई मोबिलिटी ट्रक मोरक्को की सेना के लिए लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन को मजबूत करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिसके तहत ये हाई मोबिलिटी ट्रक कई अलग अलग तरह के सैन्य उपकरण, साजो सामान और हथियारों की डिलीवरी और ट्रांसपोर्टेशन काफी बड़े पैमाने पर कर सकेंगे, जिससे मोरक्को की सेना के लिए ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा। इस खबर के सामने आने के बाद हमें ये बात माननी पड़ेगी कि मिलिट्री ट्रक्स के मामले में टाटा एक बेहद ही सफल कंपनी बनकर सामने आया है, जिसने अपनी विश्व स्तरीय क्वालिटी और फास्ट प्रोडक्शन लाइन की मदद से दुनिया भर में इंडियन मेड मिलिट्री ट्रक्स की सप्लाई की, जो कि काफी सफल और इफेक्टिव बनकर सामने आए हैं, जिसकी वजह से टाटा को लगातार इनके ऑर्डर बड़े पैमाने पर हासिल हो रहे हैं। आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि टाटा द्वारा निर्मित LPTA ट्रक्स बेहद ही ज्यादा शक्तिशाली और इफेक्टिव हैं। साथ ही ये केवल एक या दो वेरिएंट में नहीं है, बल्कि 5 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध हैं, जिनमें 4x4, 6x6, 8x8, 10x10 और 12x12 शामिल है। साथ ही ये ट्रक बड़ी ही आसानी से 8.5 टन से लेकर 33 टन तक वजन 600 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं, वह भी लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जिससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि टाटा द्वारा निर्मित ये मिलिट्री ट्रक कितने ज्यादा कारगर हैं, जिसकी वजह से न कि सिर्फ मोरक्को की सेना ऐसे 92 ट्रक को अभी खरीद चुकी है और भविष्य में इसके अतिरिक्त ऑर्डर देगी, बल्कि भारतीय सेना खुद ऐसे लगभग 2000 6x6 ट्रक का इस्तेमाल करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसी ट्रक का 4x4 वर्जन भारतीय सेना के पास लगभग 15,000 की संख्या में मौजूद है, जिसे हम भारतीय सेना की ट्रक फ्लीट की रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि मिलिट्री ट्रक के क्षेत्र में टाटा कितना बड़ा नाम है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2020 के अगस्त महीने में ही टाटा को थाईलैंड की सेना की तरफ से लगभग 600 मिलिट्री ट्रक सप्लाई करने का ऑर्डर मिला था, जो कि भारत को मिले मिलिट्री ट्रक्स का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि भारत ग्लोबल मार्केट में मिलिट्री ट्रक की सप्लाई के मामले में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन रक्षा से जुड़ी सकारात्मक और अच्छी खबरें यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि डीआरडीओ की तरफ से एक और काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि डीआरडीओ तापस ड्रोन की टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर को सप्लाई करने की योजना बना रहा है, जो कि देश के अंदर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट इकोसिस्टम को काफी बड़ा बूस्ट देगा, जिससे हम मिलिट्री ग्रेड ड्रोन के क्षेत्र में तुर्की को भी टक्कर दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत जिस ड्रोन की टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर को देने की बात कर रहा है, उसके पहले ही 76 यूनिट भारत ने ऑर्डर कर दिए हैं। यानी कि ये ड्रोन एक काफी सक्षम और इफेक्टिव ड्रोन है, जिसे अगर प्राइवेट सेक्टर को सौंपा जाता है तो इसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए और भी शक्तिशाली ड्रोन को विकसित किया जा सकता है, जिसमें HALE यानी कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रमुख होंगे। दोस्तों, तपस एक बेहद ही शक्तिशाली और सक्षम मेल यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, जिसकी टेक्नोलॉजी को विकसित करते हुए एक और भी ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा दूरी तक जा सकने वाला ड्रोन विकसित किया जा सकता है। मौजूदा समय में ये ड्रोन लगभग 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है, जो कि सर्विलेंस के मामले में एक काफी बड़ी उपलब्धि है। यानी कि अगर कुल मिलाकर चीजों को समझने की कोशिश करें तो न कि सिर्फ अब भारत खुद विश्व स्तरीय ड्रोन और दूसरी तकनीकों को विकसित करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, बल्कि हम विकसित की गई तकनीकों को अपने प्राइवेट कंपनियों के साथ साझा करने में भी रुचि ले रहे हैं, जिससे देश के अंदर बनाए जाने वाले हथियारों को ज्यादा तेजी और जल्दी विकसित किया जा सकेगा, जो कि भारत को रक्षा के क्षेत्र में सही मायने में एक सुपर पावर बना सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो भारत की टाटा कंपनी के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी डिफेंस से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।